ओके। प्राणी मात्र को नमस्कार। रेडियो जनरल के स्टूडियो से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में बनाया जाता है और प्रसारण किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पे आप हमारी आवाज को श्रवण कर सकते हो। ज्ञान के ये जो भंडार है, मैं आपके सामने फिर से प्रकट करता हूं। तीसरा विभाग। पहला विभाग में मैंने आपसे कहा था कि हम जब जन्म लिए तो हम मरेंगे, ये इस संसार की नीति है। दूसरा विभाग में मैंने कहा था कि हमारा मृत्यु जब हो जाता है तो क्या क्या लोग करते हैं, कितना देवी देवता के प्रार्थना करते हैं, क्या क्या चढ़ावा करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये मृत लोक है और यहाँ पर कुछ सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। और उसमें ये भी मैंने कहा था कि संसार में धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये 5 जो परमात्मा के अंग है, इस पर अगर आप ध्यान करोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। और आज के विभाग जो है तीसरा, उसमें मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि भगवान, परमात्मा, ईश्वर, हम इंसान उनको इतने नाम देते हैं, उनको खुद पता नहीं कि हम उनको कौन कौन नाम से पुकारते हैं। कारण कि उसको हमारे नाम जो हम उनको देते हैं उनमें उसको दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि परमात्मा, भगवान जिसको हम कहते हैं, वो अंतर्यामी है, वो निराकार है, साकार है। वो न खाता है, न पीता है, न उठता न बैठता। ये मैंने गुजरे दिनों में आपसे कहा। तो जब भगवान खाता नहीं, पीता नहीं, निराकार है, साकार है, सब कुछ है, तो हम जो चढ़ावा करते ये सब बेफजूली है। हम जो मंत्र पढ़ते ये सब भी बेफजूली है। मंत्र तो हम ही बनाए हैं, पुस्तक में जो हम लिखे हैं हम ही बनाए हैं। भगवान तो हमें पुस्तक बना के दिया नहीं। लोग अपने को ऋषि मुनि कहते हैं, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। मां ग्रंथ में जो लिख दिया है उसमें तो कितनी झूठ बात है। अब हम कुछ झूठ के प्रमाण आपके सामने प्रकट करते हैं। पहला झूठ के प्रमाण तो ये भी अभी कितने महीने कह चुका आपसे कि इतना देवी देवता है संसार में। हम न जानी कई हजार देवी देवता है, हम न जानी कई हजार तीर्थ लोग करे, कितना पूजा करे, लेकिन परमात्मा तो निराकार है। वो तो न खाते पीते, भला केकर पूजा वो स्वीकार करिए। हम मनुष्य का भावना है कि हम खाली मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। उससे कभी नहीं पूछते कि ये भगवान तू कैसे है ले। ये गुजरे दिनों में मैंने आपसे कहा। तो ये इतना देवी देवता, तो मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये देवी देवता वास्तव में है? तो उस पर उसने जवाब दिया कि ये मनुष्य के बनाई हुई मकड़ी के जाल है, एक चक्र है। इंसान के भावना है, उनके शरीर में, उनके खून में ये भावना कि हम सबसे बड़कवा रही, हम में सब चीज चाहिए, बाकी सब हमरे नीचे रहे। यही हम के चक्कर में ये पूरा घम चक्कर चल रहा है। जब हम अंतर्यामी है ली, हम सब कुछ मेरी, तो हमें देवी देवता के का जरूरत है। ये इंसान स्वयं देवी देवता बनाते हैं, उनके चढ़ावा करते हैं। कहीं कोई गाय भेड़ी बकरी चढ़ा दे, कहीं कोई मनई के चढ़ाए दे, कहीं कोई का चढ़ावे। लेकिन गुरुदेव से मैंने पूछा, तब ये चढ़ावा कहने लगा ये हमारे पास नहीं आते, ये अपने काटते, अपने पीते, अपने खा लेते, अपने रोते, हमारा नाम बदनाम करते, हमको नाम देकर बदनाम करते हैं, हजारों नाम हमको देकर बदनाम करते हैं। ये जितना मंत्र पढ़ते हैं, ये तो मंत्र पढ़ते अपने स्वार्थ के लिए। चाहे जहां जाओ, जितनी धर्म के बात होते, खाली मांगते हैं ये अपने स्वार्थ के लिए, सब कुछ करते हैं। और इनको पता है कि हम इनके बात को नहीं सुनते हैं, कारण कि हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं, तो अपने कर्म के फल पर आधारित है। अब मैंने पूछा, तो गुरुदेव एक बात बताइए, 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ, एक बड़ा धार्मिक है और एक बेचारा नास्तिक है। जो धार्मिक है
वहां उसका स उल्लेख पड़ा है, और जो नास्तिक उसी का स उल्लेख वहां पड़ा है। अब एक के लगे पूजा प्रार्थना घी घंटा सब हो है, ओकर जीवात्मा कहाँ जाए? और ये बेचारा जो उनके लगे कुछ न हो है, न कोई मंत्र पड़ी न कुछ, हली आगे में झोंक दे या मट्टी में गाड़ दे, एकर आत्मा कहाँ जा? तो कहने लगा मेरे प्रिय शिष्य, दोनों के आत्मा कर्म के अनुसार इसी धरती पर भोगते हैं। ये धरती जो है ये मृत लोक, यहाँ आवागमन के चक्र है। तुम आते हो, कुछ देर रहते हो, चले जाते हो। तो कर्म के अनुसार तू वनस्पति जोनी, भोग जोनी, मनुष्य जोनी, प्रेत जोनी, आत्मा जोनी, ध्यान जोनी, ज्ञान जोनी में चले जाते हो। ज्ञान जोनी जो है वो मैं स्वयं हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, हम अंतर्यामी है। तो हमें इसके कर्म में कौन भी राधा डालना, ये जैसे करता वैसे ही पाता है। अभी चाहे घंट घड़ियाल फूके, चाहे पूजा पाठ करे, हमें क्या लेना देना, वो तो अपने कर्म पे आधारित है। लेकिन मनुष्य के लिए एक विशेष बात यह है कि हर एक जानते हैं कि ये मृत लोक है, यहाँ सब कुछ झूठ है, यहाँ सच कुछ नहीं है। सच सिर्फ धरती आकाश वायु जल अग्नि है। ये हमारा 5 अंग है, और इस पर जब तुम ध्यान धरोगे तो तुम हमारे मार्ग पे आओगे। आपको पता होगा कि आपके मन जो है उसमें 5 अवगुण है, 5 सत गुण है। 5 अवगुण जो है कि झूठ, छल, कपट, अहंकार, अभिमान, ये 5 गोचर तुम लेकर चलोगे तो संसार में तुम बस विशेष मनुष्य हो। खाओ पियो हुड़दंग करो, जियो मर जाओ, फिर इसी चक्र में फंसा रहोगे अरबों साल तक। लेकिन मन के जो और 5 गुण है, सत्य, त्याग, क्षमा, दया, ज्ञान, वो हमारे तरफ लेकर आता है। उस पर ध्यान धरोगे तो हमारे मार्ग पे आओगे। तो ये आवागमन के चक्र जो है, जन्म मरना फिर आना, इसमें से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यही विशेष बात है। अब तुम्हारे ऊपर निर्धारित है कि तुम क्या करो। तुमको तो पता है मेरे शिष्य कि ये जितना कार्य संसार में होता है सब असत्य के कार्य होता है, सत्य कुछ नहीं है। अब देखो, मैं लोग धर्म बना दिया है, अनेक प्रकार के धर्म है। धर्म में भगवान विवाह करे है, धर्म में भगवान के लड़का जो है वो भी विवाह करे है। अब देखो, हमारे नाम लगा कर ये लोग क्या क्या करते हैं, हमारा विवाह करा देते हैं, हमारे लड़का के विवाह करा देते हैं। हम के कुछ पते ना है, हम ना स्त्री है ली ना पुरुष है ली, हम तो अंतर्यामी है ली, तो हम कैसे विवाह करिए? हमारा विवाह 3 बहन से करवाई दे है। भला सोचो। तो ये धर्म क्या है? ये धंधा है, और ये धंधा हजारों साल से चलते आए हैं। और जो लोग ये सच्चाई कहते हैं, ये लोग, ये मूर्ख लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको मैं जागृत करता हूं, अपने ज्ञान इंद्रियां के ऊपर जोर दे और मोह से सोचे कि खाली असत्य के पूजा हो, सत्य के पूजा होते नहीं। जो लोग सत्यवादी वो पूजा नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। कारण कि पूजा करी तो मांगी, प्रार्थना करी तो फिर कुछ मांगी। वो ध्यान करते हैं, ध्यान करके तो उनको ज्ञान मिलता है। और ज्ञान मैं हूं, प्रकाश मैं हूं, मैं ही अंतर्यामी हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, न जागता हूं। तो हमें कौन सी खवाई है, कौन घूस दिए, कितना अगरबत्ती बढ़िए? अगरबत्ती कैंसर देता है, पता है आप लोगों को। तो तुम्हारा जितना पूजा पाठ के कारोबार सब तो बीमारी के मार्ग है। तब कौन धर्म के बाद भैया? अब देखो, कोई कोई धर्म में है कि एक आदमी के मार के उसको टांग दिया, अब उनकर पूजा करते हैं 1009 साल से।
अब बोले कि ओकर खून से हम लोग वाइन बनाए के पी, भला सोचो, ये धर्म की बातें है। तो मेरे प्रिय आत्माओं, आशा उम्मीद है कि आपके इंद्रिया जो है वो तनी से खुल गया होगा और आप कोशिश करें, ध्यान करें, मेहनत करें कि आप ये पाखंड से दूर रहे। मंत्र में कुछ ना रखा है, तंत्र में कुछ ना रखा है, जाप में कुछ ना रखा है, तीरथ में कुछ ना रखा है। सिर्फ ध्यान करो, ध्यान से ज्ञान होता है और ज्ञान से तू बस उसी में लीन हो जाओगे जो सारे ब्रह्म को चलाता, और आवागमन के चक्र से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। मुझे अनुमति दे। नमस्कार, धन्यवाद।